महाभारत हिंदुओं का एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें संसार की ऐसी कोई विपत्ति नहीं है जिससे निपटने का उपाय इसमें नहीं छुपा हो। बशर्त है सच्चे मन से संसार के पालनकर्ता को स्मरण करने की। जिस प्रकार से आज न केवल हमारा देश अपितु संपूर्ण संसार इस महामारी से जूझ रहा है, ठीक उसी प्रकार की विपत्ति महाभारत के युद्ध में पांडव सेना के समक्ष भी हो गई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही सहज उपाय से इस विकट परिस्थिति को टाल दिया था और संपूर्ण विश्व यानी पांडव सेना को बचा लिया था। ठीक वैसी ही स्थिति आज हमारे समक्ष भी उत्पन्न हो गई है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आज भी हम इस विपत्ति से पूरी तरह से निपटने में सक्षम है। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं विकट काल से बचने की इस पौराणिक महाकथा पर। महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था। द्रोणाचार्य समेत कौरव सेना के कई बड़े दिग्गज नेता मौत के मुख में समा चुके थे। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर अश्वत्थामा हाहाकार मचाने लगा। युद्ध नियमों को तोड़कर अब वो कहर बरसाने लगा। उस समय विरोधी सेना को समाप्त करने के लिए उसने शक्तिशाली नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया। इस सबसे पांडवों की सेना त्राही त्राही कर उठी। तब और आगे आग फैल गई और पल भर में मौत का तांडव शुरू हो गया। ये सब देखकर अर्जुन घबरा गए। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा, लेकिन कुछ पल के लिए वो भी औचक्य से होकर उस विनाशक शक्ति को देखते रहे। इस सब को देखकर अर्जुन को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संकट से बचाने वाले उस पालनहार के पास भी इस सब से निपटने का कोई तोड़ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने अर्जुन को गलत साबित कर दिया। वे यथावत ही अपने रथ से उतरे और नारायण अस्त्र को नमस्कार करते हुए भूमि पर नतमस्तक हो गए। इस पर अर्जुन सहित पांडव आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लीलाधर को क्या हो गया है। उनके मन में उनसे पूछने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन वो साहस नहीं जुटा पाए। तभी एकाएक प्रभु ने उच्च स्वर में ये घोषणा की कि जो जहाँ है वे वहीं रुक जाए, अपने अपने जुटा पाए। तभी एकाएक प्रभु ने उच्च स्वर में ये घोषणा की कि जो जहाँ है वे वहीं रुक जाए, अपने अपने अस्त्र शस्त्र त्यागे और भूमि पर नतमस्तक हो जाए। हम समझ सकते हैं कि ये पल उन सभी योद्धाओं के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। आखिर कैसे पल भर में वे अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ दे और कैसे अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग दे। खासकर उस समय तो बिल्कुल भी नहीं जब मौत सामने खड़ी हो। लेकिन श्री कृष्ण के वचन तो शायद कोई मूर्ख भी नहीं नकार सकता है। तत्क्षण उन्होंने वैसा ही किया और पल भर में सब कुछ शांत हो गया। जो जहां था वही रुक गया। युद्ध भूमि में अब कोई प्रतिकार नहीं हो रहा था। अब ना तो कोई वार और ना ही कोई बचाव कर रहा था। जब कहीं से भी किसी भी तरह का कोई प्रतिकार और विरोध नहीं हुआ तो नारायण अस्त्र भी शांत हो गया और उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वो वहीं पर समाप्त हो गया। और इस प्रकार से पांडव सेना की रक्षा हुई। अब समय है इस प्रसंग के औचित्य को समझने का। जिस प्रकार से नारायण अस्त्र की काट संभव नहीं थी, उसी प्रकार से इस महामारी की भी कोई काट संभव नहीं है। अतः इस विकट काल की परिस्थिति से निपटने का केवल एक ही उपाय संभव है। हम सभी को मिलकर एक बार फिर से नतमस्तक हो जाना होगा। अब हमें इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए मित्रों, जो अब भी नहीं झुकेगा या जो घर पर नहीं रुकेगा, बस वही इस महामारी का शिकार होगा। वो खुद तो डूबेगा, साथ ही अपनों के लिए भी मुसीबत बनेगा।
हर जगह लड़ाई संभव नहीं होती। यदि आज हम दूसरे विकसित देशों की तरह इस सब से लड़ेंगे या इसका प्रतिकार करेंगे तो बहुत जल्द हम भी इसके शिकार होंगे और अपने साथ साथ दुनिया के विनाश का कारण बनेंगे। अंततः यदि हम इस प्रकृति के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो हमें अपने सारे काम छोड़कर चुपचाप हाथ जोड़कर अपने मन में सुविचार रखकर एक ही जगह ठहर जाना होगा। और फिर बहुत ही जल्द ये प्रलय प्रकोप से बचना चाहते हैं तो हमें अपने सारे काम छोड़कर चुपचाप हाथ जोड़कर अपने मन में सुविचार रखकर एक ही जगह ठहर जाना होगा। और फिर बहुत ही जल्द ये प्रलय काल की अवधि भी समाप्त हो जाएगी और एक बार फिर से जिंदगी पहले की तरह नजर आएगी। इसी के साथ हमारी आज की जानकारी भी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए, जुड़े रहिए डिमांडिंग स्टूडेंट्स के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।